नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए भारत और 5 मध्य एशियाई देशों के बीच तीसरे बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं इस बैठक की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। वार्ता में शामिल होने के लिए तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री रशीद मेरेदोव और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुलाजीज कोमिलोव भी पहुंचे हैं। साथ ही दिल्ली में आयोजित बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति, संपर्क और विकास केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने पर मुख्य जोर दिया जाएगा। वार्ता से एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अतिथि विदेश मंत्रियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। साथ ही उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि हमारी वार्ता से पहले मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के स्वागत में रात्रि भोज की मेजबानी की। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी निकटता की एक और याद दिलाता है। वार्ता में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल रहे। और वहीं केरल में 12 घंटे के अंदर 2 राजनीतिक नेताओं की हत्या से हड़कंप मच गया है। बता दें कि अल्पुझा में रविवार को बीजेपी ओवैसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि श्रीनिवास सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे और इसी दौरान हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उनकी बेरहमी के साथ पिटाई की और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। सूत्रों ने भी जानकारी दी कि श्रीनिवास की मौके पर ही मौत हो गई और इस दौरान रंजीत 2016 के विधानसभा चुनाव में अलाईपुझा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो पेशे से वकील थे। जानकारी के मुताबिक अलाईपुझा में जिले में आज तड़के ही बीजेपी नेताओं के ही एक समूह ने उनके घर पर घुसकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आज सुबह कुछ लोगों का एक समूह 40 साल के श्रीनिवास के घर पहुंचा था, जिसके बाद इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही श्रीनिवास ने दरवाजा खोला वैसे ही घात लगाए बैठे आरोपियों ने रंजीत श्रीनिवास की गला रेत कर और पीट पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ के सीधे तौर पर इस मामले में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल श्रीनिवास के शव को फिलहाल के लिए अस्पताल में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ चुनावी हलचल लगातार तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में मुसलमानों का एक और संगठन बनकर तैयार हो गया है। पहले से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौजूद है, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ है। दरअसल बरेली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई और ऐसे में बैठक में मुसलमानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आतंकवाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक का जिक्र किया गया और बैठक के बाद बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि 1947 से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा, जिस वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया अब मुसलमानों की तालीम पर जोर देगी। इसके साथ ही वक्फ की जिन मस्जिदों, मज़ारों और दरगाहों, मदरसों पर कब्जे हैं उन्हें मुक्त कराया जाएगा। बैठक के बाद बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि 1947 से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। इसी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया मुसलमानों की तालीम पर पहले से ज्यादा ध्यान देगी। इसके साथ ही वक्फ की जिन मस्जिदों, मज़ारों और दरगाहों पर, मदरसों पर कब्जा है उन्हें मुक्त कराया जाएगा।